Either you run the day or the day runs you. The choice is yours. Okay? Make sure that you are the one who is having the control. ठीक है, आप डिसाइड कर रहे हो पूरे दिन में क्या करोगे आप. सो हम कर रहे थे CSIR के SOA के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं 5 Feb से स्टार्ट हो गए थे 2024 एग्ज़ाम एंड अभी चल रहा है 2 पार्ट में एग्ज़ाम हो रहा है. सो पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में बेसिकली आपके हैं जीके, जिसमें बहुत सारा जीके, बहुत सारा, ठीक है, एंड देन योर साथ में इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस एंड देन जो सेकंड है उसमें 8 सेक्शंस आर देयर. ये हम क्वेश्चंस देख रहे थे, अभी आगे चल के देखते हैं एक बार. ये क्वेश्चंस हमने सब देखे और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे, इनमें से क्वेश्चंस आए भी हैं. तो इफ़ यू वांट आप जाके पहले देख सकते हैं ये वीडियोस. दिस इज़ द बुक जहाँ से हमने देखा था कि जीके के क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट. अगर हम बात करें करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग विनबैक्स एक्सरसाइज और जो एक्सरसाइज आ रही हैं, द नेम ऑफ द बुक इज़ ब्रह्मास्त्र, जो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करती है पूरा एक साल का, जस्ट 78 पेजेस. और सारे जो फैक्ट्स हैं आप ये देखोगे बुक के स्क्रीनशॉट, सारी चीज़ें बोल्ड की हुई हैं जिससे कि ईजी टू रिवाइज फॉर यू. बहुत जल्दी आप रिवाइज कर सको एंड सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर कवर्ड. फालतू चीज़ें एग्जैजरेट ही नहीं की हैं कि कहानियाँ लिख दी हैं जस्ट पेज नंबर बढ़ाने के लिए. ओके, सो ये क्वेश्चन हमने किए थे. साइमन कमीशन जो आया था वो क्वेश्चन, ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हमने देखी थी जिनमें से आ सकता है. ओके, सो बिफोर दिस हम बात कर रहे थे व्हाट कि जो पेपर 2 है इसमें 8 सेक्शंस हैं. सेक्शन 1 इज़ योर रीजनिंग वाला पार्ट, सेक्शन 2 इज़ योर मैथ्स, देन 8th इज़ ज्योग्राफी, बीच में एथिक्स वगैरह, इन्वायरमेंट, ये सब आपको रहेगा. 8th इज़ ज्योग्राफी. ओके, सो मैंने स्ट्रैटेजी पहले भी बात की. मैथ्स एक बार टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट ईजी है. तो मेक श्योर मैथ्स के सारे क्वेश्चन होने चाहिए एंड विद आंसर्स, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ओके, दैट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग. बाकी चीज़ें भी कर दो बट देन कम बैक टू मैथ्स एंड मैथ्स पूरा सॉल्व करो. डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन है, बहुत ईजी. कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन हो रहे हैं. ओके, वन क्वेश्चन इज मेल टू फीमेल जो रेशियो है दैट इज 13:12. ओके, 13:12 मेल टू फीमेल का रेशियो है. पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट सेक्शंस, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, और इसमें परसेंटेज वगैरह मेल फीमेल की. ठीक है, एंड बताया हुआ है मेल और फीमेल का जो रेशियो है इंडिया में, ये पूरा इंडिया है, 13:12 है. और सेंट्रल में द रेशियो इज 9:8 मेल और फीमेल का. तो पूछा गया था क्या कि इंडिया का जो रेशियो है फीमेल का वो कितना परसेंटेज है सेंटर का जो रेशियो है फीमेल का उसमें. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको कंपेयर करके सेम जगह लेके आना है, फीमेल डिफरेंस लेना है, अपॉन में लिख देना है इंडिया से, क्योंकि क्या बोला गया है, इंडिया से करने का बोला गया है. साथ ही मैथ्स में डायरेक्ट कैलकुलेशन भी है. देन आपके वन क्वेश्चन वाज फ्यू नंबर्स वन गिवन एंड पूछा था स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा. तो उसका आंसर 36 आ रहा था कि 36 इज गोइंग टू बी दी नंबर. ओके, देन हमने पहले देख लिया था इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त वगैरह. हम देखते हैं राइट टू मैरी का. हमें देखना था कि और कौन कौन से राइट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ये हमें एक देखना था. ओके, सो आई जस्ट रीड आउट. आ सकता है शेड्यूल हमने ऑलरेडी कर लिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई शेड्यूल से आ गया है ऑलरेडी. फर्स्ट, देन फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, एट्थ आ गया, सेवन्थ आ गया, 11th आ गया, 12th आ गया, ये आ गए हैं और इसलिए हमने सारे किए थे. यू कैन हैव अ लुक. ये भी हम करेंगे. पहले मैं आर्टिकल 21 एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, राइट टू, मैं लिख नहीं रहा हूँ सारे क्योंकि बहुत टाइम वरना उसी में लग जाएगा. राइट टू प्रिवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, देन योर राइट टू शेल्टर,
right against solitary confinement, right to social justice and economic empowerment, right against handcuffing, your right against custodial death, right against delayed execution, then your doctor's assistance, right against public hanging, protection of cultural heritage, right to pollution free water and air. ओके, दिल्ली वालों, ठीक है, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, सब जगह वैसे वही हालत है, बट ये हमारा राइट है अंडर आर्टिकल 21 कि हमें अच्छा मिले पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर. नाउ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू अ फुल डेवलपमेंट, देन राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, राइट टू एजुकेशन, देन राइट ऑफ अंडर ट्रायल्स. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कई बार मैं रिपीट कर दिया कि कई बार आ गया है सेम. 2021 जो है वो नहीं सस्पेंड होगी इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ओके, नाउ हु इंट्रोड्यूस्ड रायतवाड़ी सिस्टम? सो द रायतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो. दिस वाज द क्वेश्चन. कब हुआ था? 1820 में. महारवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. क्यों मैंने बताया रायतवाड़ी आया तो महारवाड़ी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, आसपास की चीज़ें वी हैव टू सी. सो रायतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो, महालवारी सिस्टम लॉर्ड विलियम बेंटिक. ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द क्वेश्चन जो 17 Feb को आया है. ठीक है, अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी. सो सम ऑफ द रिवर्स वर गिवन और पूछा था इनमें से कौन सी नहीं है. 4 गिवन थी रिवर्स. ओके, सो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर आर प्रवारा, पूर्ण, मांजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा. याद रखना. ठीक है, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, और इन सबको हम कंबाइंड बोलते हैं. कंबाइंड फ्लो ऑफ वेनगंगा, पेनगंगा एंड वर्धा क्या बोलते हैं? प्रणहिता. पहले आया है ये, वेरी इंपॉर्टेंट. कंबाइंड जो है वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा इज नोन एज प्रणहिता. देन इंद्रावती, मानेर, सबरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी गिवन था, मतलब रिवर का नाम गिवन था. एंड द क्वेश्चन वाज किसकी ट्रिब्यूटरी है. अभी आगे होगा क्वेश्चन, विल सी. सियांग वगैरह है वैसे यहाँ पे. देन हु वॉन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024? एबडेन एंड बोपन्ना. एबडेन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के ही हैं. एंड बोपन्ना क्राउन डबल चैंपियंस एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, एबडेन जो मैंने बताया वही लिखा है. फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टाइटल इंडिया के रोहन बोपन्ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया है. अब ये आया है तो अपने ग्रैंड स्लैम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ग्रैंड स्लैम क्या है? यूएस ओपन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया एंड विंबलडन. इनमें मैन विमेन जीता कौन, किसको हराया, इतने तक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज अगेन अपनी बुक का स्क्रीनशॉट जिससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के. इसमें सब आपका नेशनल, इंटरनेशनल, योर ऑबिचुरीज, अपॉइंटमेंट एंड योर बुक्स वगैरह, फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट डेट्स, देयर थीम्स, सब कुछ कवर्ड है. तो अगेन मैं इसका स्क्रीनशॉट यूज़ कर रहा हूँ ये. अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए, तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में भी होगा नंबर एंड जो ऐड आ रहा है उसमें भी होगा इमेज में. नाउ विल क्विकली कवर ग्रैंड स्लैम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. 23 देखते हैं. यूएस ओपन, नोवाक जोकोविक, हारा कौन? डैनियल मेडवेडेव. कैसे याद रखोगे? विंबलडन. विंबलडन छोड़ के 23 की बात करें तो सब में हुई द विनर? नोवाक जोकोविक. ठीक है, यूएस ओपन नोवाक जोकोविक, फ्रेंच नोवाक, ऑस्ट्रेलिया नोवाक. कार्लोस अल्काराज विंबलडन में हराए किसको? तो नोवाक. यूएस ओपन में डैनियल मेडवेडेव. देन एक जिसमें नोवाक जीता नहीं उसमें नोवाक इज रनर अप. ठीक है, ये कार्लोस ने हराया. देन कैस्पर रूड इज फ्रेंच ओपन में रनर अप एंड स्टेफेनोस टेस्टिबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन. कैसे याद रखना है? बस विंबलडन छोड़ के सब में नोवाक जीता है एंड जिसमें नहीं जीता है उसमें रनर अप है. ठीक है, इतना तो याद रखना ही रखना है. बाकी भी जो मैं रनर अप बताया वो एक बार याद रखना. 22 की बात कर लेते हैं. यूएस, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, सेम सीक्वेंस. CNRR. CNRR इज यूएस, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया. इस सीक्वेंस में चल रहे हैं हम. ठीक है, तो CNRR इज कार्लोस, नोवाक, राफाल, राफाल.
ठीक है, कार्लोस नो, राफेल नडाल हराया किसको, CNCD, किसको हराया, CNCD, कैस्पर निक कैस्पर डैनियल मेडवेडेव, CNCD, जीता कौन, CNCD, ओके। सीक्वेंस याद रखना, उल्टा याद किया है हमने, सीधे से नहीं, डिसेंडिंग, US, विम्बलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया। देन विमेन देख लेते हैं, 23 विमेन में अलग अलग लोग हैं, इसलिए इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, पर एक बार अभी देख लोगे तो इतना ही, अभी एग्जाम है ही, अभी 3 महीने बाद तो एग्जाम है नहीं, तो याद रहेगा होपफुली। ओके, सो US, कोको, विम्बलडन, मार्केटा वोंड्रोसोवा, फ्रेंच इज ईगा स्वाइटेक, एंड ऑस्ट्रेलिया इज आरेना सबालेंका। रनर अप आरेना सबालेंका US ओपन में रनर अप, ऑन्स जेब्यूअर विंबलडन में रनर अप, कैरोलिना मोस्कोवा फ्रेंच में रनर अप, एलिना रेबाकिना किसमें, US में। 22 के हम दो देख रहे हैं, US ओपन विंबलडन, इगा स्वाइटेक एंड एलिना रेबाकिना, किसको हराया, ऑन्स जेब्यूअर, ठीक है, ऑन्स जेब्यूअर दोनों में ही, याद रखना। एक बार और देख लेना, थोड़ा एक बार बस 2-3 दिन के लिए याद रखना है तो हो जाएगा, ठीक है, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, 2-3 दिन के लिए याद रखना। ओके, देन व्हाट इज मनुस्मृति, इज अ एंशियंट लीगल टेक्स्ट और धर्मशास्त्र ऑफ हिंदुइज्म, इट डिस्क्राइब्स द सोशल सिस्टम फ्रॉम टाइम ऑफ द आर्यस। ओके, देन वन क्वेश्चन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, इसका पूछा गया था ईयर, BC कब से कब तक है, ये आप बताना, वरना हम डिस्कस करेंगे, कमेंट में बताना, और नेक्स्ट में we'll see this. Then about your 73rd अमेंडमेंट, हमने देखे थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, राइट। अभी देखते हैं अगले में 73rd क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमने देखा था 73rd 74th। गयासुद्दीन बलबन was from which dynasty, 9 सुल्तान थे किसकी, ममलुक डायनेस्टी, और ममलुक क्या बोलते हैं, इलबारी डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी। ऐबक थे जिनने स्टार्ट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। स्लेव, तो इलबारी, खिलजी, तुगलक, सईद, लोधीज, ये दिल्ली सल्तनत आपका खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही टॉपिक है, हिस्ट्री बहुत ईजी, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपको फर्स्टली बड़े बड़े फ्रेम्स में याद रखना है, उसके बाद आप फिलर्स में याद करो। हमने याद कर लिया क्या, इलबारी, खिलजी, तुगलक, सईद, लोधी, उसके बाद अंदर चलो, खिलजी, खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन की ने क्या क्या किया चीज़ें, तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनकी हमने बात कर ली। सैयद की बात करी, लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है, उसके बाद अंदर चलो, पर पहले आपको मेन फ्रेम तैयार होना चाहिए। तो एक क्रोनोलॉजी याद रखना, दिल्ली सल्तनत का, इलबारी और स्लेव और ममलूक, दिस इज आई, केस, खिलजी, तुगलक, सईद एंड लोधीज। गयासुद्दीन बलबन किसमें थे, डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, ये हम देखेंगे और अभी आगे नेक्स्ट में। 74th में पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये पीछे वाले आप पार्ट देखोगे तो हमने बहुत डिटेल में बात की थी, अभी बस मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूँ। 73rd इज अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पार्ट 9 पंचायत की बात करता है, एंड 9A म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है। 74th अमेंडमेंट 1992 किसके बारे में बात कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़। अब ये सेम हमने कई चीज़ें देखी थी, क्योंकि क्या आया था बस 73rd किसमें। अब 17th फेब वाले में द क्वेश्चन वॉज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायत की बात करता है, पंचायती राज, ये कौन सी ईयर में आया, सो द ईयर वॉज 1992। हमने ऑलरेडी देखा था ये, तो जिसने भी देखा होगा ये अपने वीडियोस पहले वाले, हमने पहले डिस्कस किया था, तो ये 17th को भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो चीज़ आई उससे थोड़ा सा डेविएट होकर जो चीज़ें हैं वो देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, उन चीज़ों को देखना। 1992 74th इज ऑल्सो 1992 म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है। अब ये 29 फंक्शंस हैं पंचायत के, ये 18 फंक्शंस हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के। ये इफ़ यू वांट टू सी तो पॉलिटी,
पूरी हमने कवर की है आपके एग्ज़ाम के लिए 15 पार्ट में। एफकेट 2024 एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे आपको 15 पार्ट 1 से लेके 15। इसमें पूरा आपका पॉलिटी कवर है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच। स्पीड बढ़ा के देख लेना। 86 मैं रिपीट नहीं कर रहा। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज हेयर एंड हैव अ लुक। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 86 का इन डिटेल, ईयर वगैरह क्या चीज़ आई, आर्टिकल 45 क्या है, 51 ये क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से कौन सी एज की बात करता है, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन आया है कौन से एज ग्रुप को बिलोंग करता है। देन 101 इज अबाउट जीएसटी। इन द नेक्स्ट वील डू दिस। आपको पता है इनके आंसर्स तो कमेंट में बताओ, वरना वील डिस्कस वेरी सून in the next part. Okay, so that's it for today. Thank you and all the best.